पीटीआई के जो फॉलोअर हैं उनकी अगर बात करें तो उनको यही बताया कि नवाज शरीफ साहब मैदान में हैं भी है और नहीं भी हैं। अगर ईरान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ईरान में 3 दिन का तजिया बयान किया, बहुत बेहतरीन बयान किया, लेकिन उसके साथ साथ वो असास अखबार के सामने एक डकैती की वारदात हुई। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हमेशा मैं आपसे यही कहता हूं, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रखें ताकि मुल्की हालात आपको मालूम होने चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है हमारा हर व्लॉग जो होता है सियासत के हवाले से होता है और जैसा कि आपको मालूम है आजकल इलेक्शनों की भरमार है, हर तरफ इलेक्शनों की बात की जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कुछ लोगों को ये भी है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अगर हम देखते हैं कि पीटीआई के जो फॉलोअर हैं उनकी अगर बात करें तो उनको यही नजर आता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि खान साहब अडयाला जेल के अंदर हैं और इस वक्त अगर मैदान में अगर बात की जाए तो इस टाइम जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं। और मजेदारी की बात बताएं कि नवाज शरीफ साहब मैदान में होने के बावजूद भी मैदान से गायब हैं। उसकी वजह यह है कि जैसा आपने देखा होगा हर तरह के चैनल पे, हर तरह की न्यूज पे जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको अगर देखा जाए तो वो हर जगह पर, हर शहर में, हर यूसी में, हर हल्के में जाकर कह लें कि वो जलसे और जुलूस कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो उनकी काफी ज्यादा एक्टिविटी भी है। कल जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो कह लें कि बिलावल भुट्टो साहब की यानी कि जो जरदारी साहब ने कल एलानिया जारी किया कि जो नामजद किया गया है बिलावल भुट्टो साहब को, उनको कल नामजद कर दिया गया। जो कमेटी की एक कह लें कि एक मीटिंग थी उनकी, उस कमेटी में बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया गया। और जैसा कि आपको मालूम है जो अगर बिलावल भुट्टो साहब की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो उसमें जो चेयरमैन होंगे जाहिर बात है वो जरदारी साहब होंगे। और ये पार्टी जो है काफी एक्टिव लग रही है, पीपल्स पार्टी। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब मैदान में हैं भी है और नहीं भी हैं। अगर हम पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई का यह कहना है कि जिस तरह हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब को पहले दीवार के साथ लगाया गया, अब इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और जो पीटीआई के फॉलोअर हैं उनका यह कहना है अगर इमरान खान साहब जेल में भी बैठे रहे तो फिर भी हम इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि उनका यह कहना है कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अगर 2018 से पहले की बात करते हैं तो जनाब नवाज शरीफ साहब की भी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, इससे ज्यादा नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी थी। और नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी को किन लोगों ने और किस तरह खत्म किया गया ये पूरे मुल्क पाकिस्तान को अब पता चल चुका है। अब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है। और इसी तरह अब इमरान खान साहब के ऊपर जो दीगर केसेस हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा आ रहा है, कमी नहीं हो रही। मसला यह है कि जो अभी नवाज शरीफ साहब कह लें कि अभी एक्टिव नहीं हो रहे। और अगर हम बात करते हैं कह लें कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो अभी तक उनने कोई जलसे जुलूस या मुस्लिम लीग नून का ऐसा कह लें कि सामने नहीं आया रद्द अमल। और आज जो है कि मुस्लिम लीग नून की एक बैठक भी हुई है, उस बैठक के हवाले से अगर बात करें, एक मीटिंग हुई है उसमें मशावरत की गई है। और उसमें ये कह लें कि जो जितनी कह लें कि उनकी टिकट होल्डर थे, जिसमें सीनियर कह लें कि जो पार्टी के रहनुमा हैं, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और दीगर जो रहनुमा है, उनकी बैठक हुई। और उसमें यह बात की गई कि जब टिकटों की तकसीम है वो किस तरह और किस किस को टिकटें मिलेंगी। काफी सारे लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। और यहां पर रावलपिंडी इस्लामाबाद से अगर बात करें NA 56 और 57 की, इसमें काफी सारे कह रहे हैं कि टिकट होल्डर और उम्मीदवार हैं, जिसमें सजाद खान साहब और हनीफ अब्बासी साहब हैं, ब्रिस्टर दानियाल साहब हैं और कह लें कि नासिर भट्ट साहब हैं। कह लें कि 2 हलकों से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं इन चारों ने टिकट अप्लाई किया हुआ है। अब देखना यह है कि यह टिकट किसको मिलता है, MPA का या MNA का, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद सत्ती साहब हैं। शहजाद सत्ती साहब से कुछ जानेंगे, कुछ खबरें इनके पास है। क्या हाल है शहजाद भाई, ठीक है आप? बहुत मेहरबानी शहजाद भाई, क्या आपके पास आज की खबरें हैं? जी सबसे पहले तो मैं आज ईरान में जो धमाके हुए हैं उनकी मज़म्मत करता हूँ।
और उसके अलावा 100% आज जो है कि वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने सीनियर रहनुमाओं को बुला के टिकट की तकसीम की मुशावरत की है। ईरान के धमाकों के हवाले से अगर नाज़रीन आपसे बात करें तो वहां पर एक समा था, एक बरसी का समा था। हर साल वहां पर बरसी होती है और बरसी के दौरान ही यहाँ पर 2 मकामात पर कह लें कि धमाके किए गए। खुदकुश हमला आवर यहाँ पर मौजूद थे और इसमें कह लें कि 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं और कह लें कि ईरान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ईरान में 3 दिन का शोक का ऐलान किया गया था। जी शहजाद भाई। जी, तो मैं बात कर रहा था कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने सब सीनियर रहनुमाओं को बुलाया है और टिकटों की तकसीम की मुशावरत की है। जैसे कि आपको भी मालूम है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होने हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने हैं। इसके लिए अभाम ना पैदा किया जाए कि इलेक्शन मुख्तलिफ अदालतों में केस करके इनको डिले करने की टैक्टिक्स किए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा 8 फरवरी को ही अगर मेरे रब ने चाहा तो इलेक्शन होंगे, जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा। और मैं ये बताऊं कि मियां मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये टिकटों की तकसीम भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। मैं समझता हूँ 8 फरवरी से पहले एक ये भी इनका टेस्ट मैच कह लें या जो भी कह लें कि इसमें तकसीम में अभी आपके सामने पिंडी का, जैसे कि आपने कहा है, बड़े बड़े थम हैं, पिंडी के बड़े बड़े नाम हैं और जिनका अभी तक टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं हो सकी क्योंकि बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार हैं और जिन सबको राजी रखना भी बड़ा मुश्किल पार्टी के लिए हो जाता है। लेकिन फिर भी पार्टी कायदीन का जो फैसला होता है, जो पार्टी वर्कर होते हैं वो उस पर लबैक करते हैं, चाहे वो उनके हक में हो या चाहे उनके हक में ना हो। ये पार्टी पॉलिसीज भी होती हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब की अगर शहजाद भी हम बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, तो उनके हवाले से भी काफ़ी सारे ऐसे बयान सामने आ चुके हैं कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं कि वो 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उससे कोई खासा खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनकी पहले भी ये कोशिश रही है कि जो KPK में हुकूमत है, मियाँ साहब को उन्होंने कहा जी ये हम बनाते हैं, ये 2013 की बात है और उस टाइम ने कह लें कि मियाँ साहब ने कहा जी नहीं, इमरान खान साहब को वहाँ पर हुकूमत बनाने दे। वहाँ पर उस टाइम भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम इत्तेहादी हुकूमत मियाँ साहब मिलकर बना सकते हैं, इतनी सीट हमारे पास हैं। लेकिन उस टाइम मियाँ साहब ने कहा नहीं जी, इमरान खान साहब को मौका दें और उनको जो है KPK में हुकूमत बनाने दें। इस टाइम जो है मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी जो पॉपुलैरिटी है या उसके हवाले से उनकी कह लें कि इस टाइम KPK में वो काम नहीं है कि जो उनको इलेक्शन जितवा सके और KPK में वो हुकूमत बना सके, इससे वो काफ़ी दूर है। और उनके भी काफ़ी सारे ऐसे बयानात हैं जिनसे ये लगता है कि ये इलेक्शन जो है मौलाना फजल रहमान साहब आगे करवाना चाहते हैं। और इसमें जो दीगर ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो मौलाना फजल रहमान साहब बात करते हैं वो कह लें कि वो मियाँ साहब के मुँह की बात होती है, क्योंकि मियाँ साहब ने हमेशा उन्हीं को आगे रख के अपना काम किया। जी शहजाद भाई। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया सुल्तान भाई। एक तो जो आपने तज्जिया बयान किया, बहुत बेहतरीन बयान किया, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि 8 फरवरी जो है ये बर्फबारी का मौसम होता है, जनवरी सर्दी की वजह से। ये वही इलेक्शन की डेट आगे चली जाए और आगे वो उनके काफी सारे ऐसे बयान आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के कि जिससे वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन आगे चले जाए। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन देखें आज चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़े वाज़िया तौर पे कहा है कि इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानो ताला बेहतर करे। जी आज एक और पेशरफ्त हुई है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका, जिसकी केस की समाअत जो है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब कर रहे थे, कुछ वजूहात की बिना पे नहीं हो सका। अच्छा, इससे पहले भी नहीं शहजाद भाई, थोड़े दिन पहले
कह लें कि जो इनके वकील है, जो वकला टीम है, कह लें कि इनके ना पेश होने की वजह भी शायद यही है कि जो इनकी वकला टीम है खान साहब की, कि इसको मजीद डिले करवाना जा रहे हैं। और इसमें कह लें कि आज थोड़ी सी हमें खबर ये भी मिली कि इमरान खान साहब को इसमें काफ़ी सारा रिलीफ मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है, और देखने में ये आ रहा है कि इमरान खान साहब को इसमें काफ़ी रिलीफ मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी रिलीफ मिलेगा। कुछ जो आज खबरें आई हैं खान साहब के हवाले से, उसमें तो काफ़ी सारा इनको रिलीफ मिला है, और कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जिनमें इनको रिलीफ नहीं मिला। ये हम आपको कह लें कि नेक्स्ट जो वीलॉग होगा उसमें हम आपको क्लियर करेंगे। जी शहजाद भाई। जी, एक और खबर है और जिसकी मैं मज़ामत भी करता हूँ। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ होती हैं ये हमारे रावलपिंडी में मरी रोड पे रहमानाबाद में असास अखबार के सामने एक डकैती की वारदात हुई, जिस पे मज़ामत की गई और 2 बाइकिया के जवान थे। एक तो गार्ड, असास अखबार का गार्ड जख्मी हुआ है, और 2 बाइकिया के जवान जिन्होंने मतलब वो गार्ड के साथ गुत्थम गुत्था होते देख के उन्होंने भी मज़ामत की और वो भी जख्मी हुए। इस चीज़ की मैं मज़ामत करता हूँ। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ होती हैं और बहुत दुख की बात है ये। अच्छा नाज़रीन, ये तो जैसे शहजाद भाई ने आपको बताया, ये तो आए दिन का मामूल बन गया हुआ है। ये हम जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसी हमारे ऑफिस के साथ एक हमारे भाई होते हैं। यहाँ से वो जब निकले अपने ऑफिस से तो चंद कदमों की दूरी पे उनका घर है, तो उनके हाथ में एक अच्छी रोलेक्स थी, महंगी वाली। उनके हाथ में अच्छा एक कह लें कि आईफोन था, तकरीबन कुछ 4-5 लाख रुपए का। वो जैसे ही यहाँ से निकलते हैं और उनकी जेब में कह लें कि कुछ कैश भी पड़ी हुई थी। वो उनकी कह लें कि जो पॉकेट है जो शलवार के साथ होती है, उस पॉकेट में उनके पैसे पड़े हुए थे। और जो मोटरसाइकिल पे डकैत हजरात आए, उनने घड़ी, मोबाइल और पर्स निकाला और वो चल पड़े उनसे लेकर। और मैं आपको बता दूं कि उनकी जो जेब में पैसे पड़े हुए थे वो उनको भनक नहीं लगी उसकी। अगर वो भनक पड़ती तो वो भी लेके रफू चक्कर हो जाते। यहाँ पर रावलपिंडी मरी रोड कह लें कि पूरी पिंडी का एक मरकज है। यहाँ पर हमारे मरी रोड पे जो सादकाबाद पुलिस का 50% एरिया बनता है, सादकाबाद का, अरमानाबाद, 6 रोड और दीगर फैजाबाद तक, और जो 50% है एक साइड वो बनती है थाना न्यू टाउन की। ये तो हो गए 2 थानों की हदूद के दरमियान में डकैतियां हो रही हैं। और इसी 2 थानों के दरमियान में इसी मरी रोड के दरमियान में लोहे के जंगले लगे हुए थे। जो मंशियात के आदी थे वो जंगले उखाड़ के ले गए हैं। हमारी पुलिस वो जंगले नहीं बचा सकी, तो शहरियों की हिफाजत वो क्या करेंगे। इसी में हम अगर बात करें तो इसी रोड के ऊपर हर लम्हा हर पल हम देखते हैं कि डॉल्फिन वाले भी गश्त कर रहे होते हैं। फिर हमारी मुझे ये नहीं समझ आती जो गश्त वाली गाड़ी होती है दिन को रात को वो कहाँ पर होती है। ये बड़े संगीन, बड़े ऐसे सोचने वाले वाकयात हैं। और हमें कुछ ही अर्सा पहले खबर भी मिली कि जो एहसास अखबार के मलकान हैं, इनका ये कहना था कि इनका एक, शायद आपको मालूम होगा कि कुछ ही अर्सा पहले इनका एक प्लाजा, बुर्ज नूर प्लाजा, उस प्लाजे की बेसमेंट में से ये कहा गया कि करोड़ों अरबों रुपया निकल आया जी। अच्छा जी, वो बाद में पता चला जी अरबों रुपया नहीं करोड़ों रुपया था। और उनका ये कहना था, वहां पर एक खवातीन थी, उनका ये कहना था कि हमारे ऊपर पहले भी तकरीबन कोई 11 लाख रुपए की डकैती हो चुकी है। हम बैंक से निकले तो हमारे ऊपर ये डकैती का हमला किया गया। जी शहजाद भाई। जी बिल्कुल, ये भी जो वाकया हुआ इसकी भी मज़ामत करते हैं। और ऐसे भी मैं खुद परेशान हूँ कि हमारे सिक्योरिटी इदारे कहाँ पे हैं और क्यों खामोश हैं। इस मरी रोड पे, ये रहमानाबाद 6 रोड और चांदनी चौक, इससे मुल्का मेन रोड पे बेशुमार ऐसी वारदातें होती हैं। और मेरी अपील भी है इन कानूनी इदारों से कि वो इस पे कोई पेशरफ्त करे और इसका कोई दायरा कार वसी करे और नफरी को बढ़ाएं। इसमें नाज़रीन एक मैं ख़बर कोट करना चाहूँगा। हमारी एहसास अखबार की एक रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, उनने हमें ख़बर कोट करवाई। वो ये थी कि जो कह लें कि सेंटर हॉस्पिटल, जिसको हम सेंटर हॉस्पिटल कहते थे, जो मरी रोड पे है, जिसको अब बेनज़ीर हॉस्पिटल कहा जाता है, इसकी ओपीडी ओपन थी। और जो कह लें कि हमारी होली फैमिली की ओपीडी थी, उसमें कह लें कि उसमें कुछ तरक्याती और ऐसे
काम हो रहे थे उसमें, जिसका बजट भी तकरीबन कुछ अर्सा पहले ही पास हुआ था, और उसकी तामीर नौ की वजह से अपग्रेडेशन की जा रही थी, और उसको जो बंद किया हुआ था ओपीडी को, और उसकी वजह से जो होली फैमिली के पेशेंट थे और वो सारे आना शुरू हो गए सेंट्रल हॉस्पिटल। और सेंट्रल हॉस्पिटल की ओपीडी में क्या हुआ कि एक डॉक्टर के कह लें कि या मरीज के साथ थोड़े कोई ऐसे मामलात हुए जिसके हाथापाई हुई, तो उस एक डॉक्टर की वजह से जो सेंट्रल हॉस्पिटल की ओपीडी थी उसको भी बंद कर दिया गया। और कह लें कि जो शहरी थे, क्योंकि जो रावलपिंडी और कह लें कि जो मरी के लोग हैं, एबटाबाद, हज़ारा, गुजर खान या दीगर हजरात जो हैं यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये मेन बड़े हॉस्पिटल हैं, और काफ़ी दूर से लोग आकर यहाँ पर कह लें कि जो यंग डॉक्टर थे उनकी हड़ताल की वजह से यहाँ पर लोग बहुत सारे आके ख्वार भी हुए। और आज जो हमें इतलात मिली वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं पंजाब के वजीर आला जो हैं, वो आज जो है कि जो होली फैमिली का जो तरक्याती काम लगे हुए थे उसमें आज सुनने में ये आया है कि आज उनका कह लें कि होली फैमिली का इफ्तिताह उन्होंने किया है, और अगर आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन आज कल में उसका इफ्तिताह हो जाएगा और जो लोगों की परेशानी ओपीडी के हवाले से थी वो क्लियर हो जाएगी। शिदात भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि होली फैमिली को अपग्रेडेशन की जा रही थी, और जिसकी वजह से बीबीए हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश थी, और ये यंग्स डॉक्टर की हड़ताल करना मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। आप लोग मसीहा हैं, आप लोगों से बड़ी लोगों को उम्मीदें होती हैं, तो खुदारा ऐसी छोटी छोटी बातों पे हड़तालें ना किया करें, जिससे अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना होता है। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे और शहजाद सत्ती साहब को JJTV न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।